अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, वालदैन और असातिज़ाए किराम। अल्फाज की इस खूबसूरत और दिलचस्प दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस खास वजाहत में हम उर्दू कवायद के एक ऐसे पहलू को छेड़ने वाले हैं जो अक्सर बच्चों और सच कहूँ तो बड़ों के लिए भी उलझन का बाइस बनता है, यानी वाहिद और जमा बनाना। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ कोई थका देने वाला रट्टा नहीं लगाने वाले। हम इसे एक बिल्कुल नए, शानदार और जादुई अंदाज में समझेंगे ताकि बच्चों को ये उसूल समझाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाए। तो चलिए बिल्कुल शुरू से इसमें खोदा आगाते हैं। अब जरा ईमानदारी से बताएं, क्या वाहिद और जमा अल्फाज की लंबी लंबी फहरिस्तों को जुबानी याद करना एक थका देने वाला काम नहीं है? यकीनन है, कोई भी बच्चा ये नहीं करना चाहता। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमें हर लफ्ज को रटने की कतई कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर हम बस चंद बुनियादी उसूलों को समझ लेना तो ये अमल ना सिर्फ बेहद आसान हो जाता है बल्कि सच मानिए बहुत मजेदार भी बन जाता है। रट्टे से निजात का जादू, ये वो बुनियादी और कमाल का उसूल है जहाँ हम देखेंगे कि कैसे लफ्ज के आखिर में मौजूद महज एक हर्फ को बदलने से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। चलिए अब जरा स्क्रीन पर इस दिलचस्प तोड़ जोड़ को देखें। ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है। हमारे पास लफ्ज है बकरा। अब हम क्या करेंगे, हम इसके आखिर से अलिफ को हटा देते हैं और फिर इसकी जगह बस एक बड़ी ये को जोड़ देते हैं और लीजिए, लफ्ज जादुई तौर पर बकरे में तब्दील हो गया। कितना आसान था। बिल्कुल यही कायदा दरवाजा जैसे अल्फाज पर भी लागू होता है। आखिरी गोल हे को हटाएं, बड़ी ये लगाएं और वो बन गया दरवाजे। एक बार बच्चों ने ये ब्लॉक्स जोड़ना सीख लिए तो समझे उसूल उनके जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो गए। लेकिन ठहरे, हर कहानी में कुछ न कुछ ट्विस्ट तो होता है ना। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू का हर लफ्ज अंधाधुंध इन उसूलों का पाबंद नहीं होता। जहाँ दरवाजा बड़ी शराफत से दरवाजे बन जाता है, वहीं कुछ बागी अल्फाज भी हैं जिन्हें हम मुस्तस्ना कहते हैं। जरा दाईं तरफ देखें, जैसे बाबा, दादा या दरिया। अब सोचिए, क्या हम कभी बाबे या दादे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये अल्फाज बड़ी बहादुरी से अपनी असली शक्ल बरकरार रखते हैं। कवायद सीखते वक्त बच्चों को इन शरारती लफ्जों की पहचान करवाना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मुअन्नस अल्फाज के साथ ये जादू कैसे काम करता है। फर्ज करें एक लफ्ज के आखिर में छोटी ये आती है, जैसे बकरी। अब यहाँ हम कुछ भी नहीं हटाएंगे, बल्कि छोटी ये अपनी जगह बिल्कुल मजबूत खड़ी रहेगी और हम बस उसके साथ अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे और देखते ही देखते बकरी बड़ी आसानी से बकरियां बन गई। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पुरानी बुनियाद को तोड़े बगैर उस पर एक नई मंजिल खड़ी कर दी जाए। आप जरा एक थोड़े से ट्रिकी लेकिन बेहद मजेदार उसूल की तरफ आते हैं। लफ्ज कुआं को देखें। जब हमने इसकी जमा बनानी है तो हम आखिर वाले नून गुन्ना को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हम उससे पहले वाले अलिफ की जगह पर एक हमजा और छोटी ये का शोशा ले आएंगे तो कुआं बड़ी खूबसूरती से एक पुल के जरिए अपनी आवाज और साख्त बदलकर कुएं बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह धुआं बदलकर धुएं बनता है। ये उसूल साबित करता है कि हमारे अल्फाज कितने लचकदार हैं। सालिम और मिक्सर लफ्ज। यहाँ से हम मकामी हिंदी उसूलों से निकलकर अरबी कवायद की एक शानदार दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहाँ अल्फाज ये फैसला करते हैं कि वो जमा बनते वक्त महफूज रहेंगे या फिर टूट जाएंगे। स्क्रीन पर इन दोनों अल्फाज का मुवाजना देखें। ये वाकई हैरत अंगेज है। लफ्ज नाजिर जब जमा बना तो नाजरीन कहलाया। इसके असल हरूफ बिल्कुल सलामत रहे, एक साथ जुड़े हुए। लेकिन जरा मंजर को देखें, उसके साथ क्या हुआ? वो बीच में से टूट गया और इसके हरूफ के बीच में अलिफ और तिर घुस गया और यूं वो मनाजिर बन गया। है ना दिलचस्प? तो यहाँ से हमारे पास आती है जमा सालिम की तारीफ। सालिम यानी बिल्कुल महफूज। इसे एक ऐसे मजबूत खिलौने की तरह समझें जो गिर कर भी नहीं टूटता। बस आप उसके आखिर में कुछ नए हिस्से जोड़ देते हैं। जैसे लफ्ज मुस्लिम अपनी पूरी असली शक्ल में रहता है और आखिर में यन लगने से मुस्लिमीन बन जाता है, या फिर मुअल्लिम के आखिर में आत लगा दें तो वो मुअल्लिमात बन जाता है। असल लफ्ज हमेशा सलामत रहता है। इसके बिल्कुल बरक्स है जमा मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब ही है कसर खाया हुआ या टूटा हुआ। ये वो जमा है जहाँ असल लफ्ज के अंदरूनी हुरूफ किसी पजल के टुकड़ों की तरह अपनी जगह बदल लेते हैं या बिखर कर एक बिल्कुल नई शक्ल बना लेते हैं। मसलन कायदा से कवायद बनना या किताब का कुतुब हो जाना। इस अमल में लफ्ज की वो इब्तिदाई शक्ल, वो पुराना ढांचा कायम नहीं रहता।
जमा का बॉस। जी हाँ, अब हम इस वजाहत के सबसे उरूज वाले हिस्से यानी ग्रामर के बॉस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो अल्फाज हैं जो पहले ही जमा होते हैं लेकिन उन्हें एक और डबल अपग्रेड मिल जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये एक लफ्ज़ की पूरी लाइफ साइकिल है। सबसे पहले लेवल 1 पर हमारे पास एक वाहिद लफ्ज़ है रस्म। ये बड़ा होकर जमा मुकस्सर की शक्ल लेता है और बनता है रुसूम। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये लफ्ज़ अपने सफ़र के आखिरी संगमील पर पहुंचकर एक बार फिर अता कबूल करता है और बन जाता है रुसूमात, यानी जमा की भी जमा। कितना शानदार इर्तिका है। इस बॉस लेवल को मजीद अच्छे से समझने के लिए एक और बेहतरीन मिसाल देखते हैं। लफ्ज़ खबर का सफ़र लेवल 1 पर है खबर, फिर ये टूटकर अरबी तर्ज पर बनता है अखबार। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं, इसमें आत का इजाफा हुआ और ये जमा यानी अखबारात बन गया। हम ये लफ्ज़ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी इसके इस शानदार सफ़र पर गौर किया था? उर्दू के 3 रंग। अल्फाज के इन जादुई सफ़रों को देखने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि उर्दू कितनी फराख दिल और वसी ज़बान है। इसने अपने वाहिद जमा के उसूल एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ ज़बानों से मुस्तार लिए हैं। इस चार्ट को देखें, ये उर्दू का तहजीबी तनव्वु है। हम रोज़मर्रा की आम बोलचाल में हिंदी कवायद इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़का से लड़के। लेकिन जब हम थोड़ी शायराना या दफ्तरी ज़बान बोलते हैं तो फारसी का तड़का लगाते हैं, जैसे नवाजिश हा या कागज़ात। और जब हमें बहुत संजीदा और इल्मी बात करनी हो तो हम अरबी निज़ाम का सहारा लेते हैं, जैसे तहरीकात या कुतुब। यही वो खूबसूरत मिक्स है जो उर्दू को दुनिया की दिलकश तरीन ज़ुबानों में से एक बनाता है। तो जनाब, आज की इस मालूमाती गुफ्तगू का सबसे अहम सबक क्या रहा? यही कि अल्फाज को समझना महज खुश्क फहरिस्तें रटने का नाम नहीं है। ये तो दरअसल शक्लों और आवाज़ों के उन खूबसूरत टुकड़ों को जोड़ने का नाम है जो एक दूसरे से मिलकर कुछ नया बनाने के मुंतज़िर रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप और ख़ास तौर पर बच्चे इन अल्फाज को एक बिल्कुल नए और रोशन ज़ाविये से देखेंगे। सोचिएगा ज़रूर, अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें या खबरें सुनें तो क्या आप इन अल्फाज के टूटने, जुड़ने और जमा जुल्मा बनने के इस जादुई सफ़र को पहचान पाएंगे? मुशाहिदा करते रहिए और यूं ही कुछ नया और दिलचस्प सीखते रहिए। खुदा हाफिज।